प्यारे बच्चों, पानी रे पानी भाग 2 में आपको फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको मालूम है पानी के बिना हमारी जीवन अधूरी है। सबके लिए पानी चाहिए। हर एक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें पानी ज़रूरी है। पानी की कमी बहुत पानी की कमी से क्या हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएंगे। क्योंकि पानी के ऊपर निर्भर होके सब है। जैसे देखिए जलचर यानी मछलियाँ, नहीं तो खेती बाड़ी के काम, और पानी सबके लिए चाहिए। और अपने पहले भाग में यह सब जान लिए थे कि पानी के स्रोत क्या है, पानी कहाँ कहाँ से मिलेगी, हमें मिल जाएगी, और पानी का चक्र के बारे में, और बारिश कैसा आएगा, और पानी कैसा घुमावदार है। मतलब समुद्र से पानी भाप के रूप में ऊपर जाना, बादलों के रूप में रहना, और पेड़ की ठंडी हवा के कारण फिर काले बादलों के रूप में भाष्प भाष्प भाष्पीभवन होके, मतलब पिघल के बारिश के रूप में नीचे आना। ये सब हम जान चुके थे। और पाठ में भी पानी के स्रोतों को कैसे बचाना, पानी कैसे बहाव हो रहे, व्यर्थ हो रहे, और पानी सबके लिए कैसे सबको कैसे समान रूप में नहीं बांट रहे, ये सब जान लिए थे। और कुछ बड़े बड़े शहरों में आजकल पानी कैसे बिक रही है, मतलब लीटर्स के रूप में, बॉटल्स के रूप में। और देखिए, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। देखिए, जैसे देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अकाल यानी बारिश की कमी। बारिश की कमी के कारण क्या हो रहा है बच्चों, आपको मालूम है ना? हाँ, ऐसे सूख जाता है जमीन, और यहाँ उगावर पैदा खेतों की या पौधों को उगाना मुश्किल की बात है। चलिए बच्चों, हम आगे जाएंगे। देखिए, लेकिन बरसात के समय यहाँ क्या बताया, गर्मी के मौसम में बहुत कम पानी मिल रहे हमें। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बच्चों देखिए, ये अकाल अकाल यानी जो काल के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं चलना है। तो चलिए, गर्मी के मौसम में क्या हो रहे हैं बच्चों, बहुत से सूखा जा रहे हैं जमीन, और बिल्कुल एक पत्ते भी ना लायक हो रहे उगना। छोटी सी पौधे भी उगाना नालायक हो रहे। लेकिन बरसात के समय क्या हो रही, वर्षा के समय भी क्या हो रहे, भूमि कहीं पर भी मिट्टी के साथ भूमि नहीं मिल रहे। ताकि क्या हो रहे, सारे जो बारिश के साथ, वर्षा के साथ जो पानी आएगी, वो सब जमीन के अंदर जाने की सुविधा नहीं है। इसलिए जहाँ का तहाँ पानी रह रह के बाढ़ आने की संभावना है। ना इधर ना उधर। जैसे देखिए, घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर सारी जगहों में पानी रह के खड़ रहे हैं। अभी अभी आपको मालूम है, 2-3 महीने के पहले हमें हैदराबाद में भी बाढ़ आया था ना, बहुत। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कि बच्चों, ऐसे कहना है कि ना ज्यादा भी होना चाहिए, ना कम। अब एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं एक बोलूं, आपको तेजी से भूख लग रही है। ऑफ कोर्स आप लोग कुछ खा चुके थे। अच्छा, भूख कम होने तक आप लोग खाने से, पेट भरने तक खाने से अच्छी बात है। लेकिन आपको वो चीज खाने के लिए और लगा, फिर भी आप ऐसा ही खा 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 के रहेंगे तो क्या हो जाएंगे?
हाँ, बाढ़ की बात ही है, वैसा ही पेट फट जाने की संभावना है। ऐसा मत खाओ बच्चों, आप कभी भी नहीं खाते। और फिर देखिए, आपके सामने है बहुत खाने के लिए, फिर भी आपको पसंद नहीं लग रहा है। आप खाने के लिए नया आप खाने के लिए आगे नहीं आ रहे, और खाना भी कहीं पर नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? भूखी भूखी पेट से तड़प हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, ऐसा ना खाने भी रहना, ज्यादा भी ना खाना। ऐसा ऐसा करे सो क्या हो जाएंगे? बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसा ही वर्षा भी ना कम होना है, वर्षा वर्षा की कमी भी नहीं होना ही है, और ज्यादा भी नहीं होना ही चाहिए। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। गुल्लक की बात क्या है बच्चों? गुल्लक यानी किडी बैंक। किडी बैंक यानी कोई हमें पैसे देते हैं ना बड़े लोग, तो क्या करेंगे? आप लोग सेव करते हैं ना मनी को, पॉकेट मनी के रूप में को देने वाले पैसों को, जो जाके एक किडी बैंक में आप लोग डाल देते हैं तरह तरह के। उसी को गुल्लक कहते हैं हिंदी में। और क्या है, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में बोली थी ना कि अंदर से वो जमीन के नीचे से ही पानी को खोज खोज करके निकाल निकाल के क्या कर रही है? धरती की तापमान अंदर से बढ़ा रहे हैं। इसलिए भूकंप वगैरह आ रहे हैं ना बच्चों। इसलिए हमें देखिए, गुल्लक में जैसे हम लोग पैसे रख लेते हैं, पैसे जमा करते हैं, वैसा ही हमें धरती के अंदर पानी को जमा करना ही चाहिए। पानी के स्रोतों को जमा करना ही चाहिए। इसलिए पोखर, तालाबों को ज्यादातर खोद के रखना चाहिए, ताकि उसमें वर्षा के समय पानी भर के रहेगा। और बाद में वह भूजल की वृद्धि, यानी अंदर भूमि के अंदर जो जल है उसकी वृद्धि में भी और सहायता हो जाएगी। वह वृद्धि होने से, उसमें वह ज्यादा होने से हमारे पंप में पानी आएंगे, नदियों में पानी आएगा, और पूरी तरह पानी हमें दिख जाती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो बच्चों, क्या कर रहे हैं आजकल? जो पोखरे हैं, जो बड़े बड़े तालाब है, यानी टैंक्स वगैरह, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? समतल करके, मतलब सब कूड़े कचरे या मिट्टी पत्थरों से भरा के वहाँ उसके ऊपर हम स्टेडियम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ऐसा ही उस समय देखिए, हैदराबाद में जो आए थे ना जब बाढ़, तो मैक्सिमम ज्यादातर सेलार में ही आया था ना बाढ़। क्यों आया बाढ़? तो इसलिए आया कि वो सब पोखर है, टैंक्स है, तालाब की जगह है वो, इसलिए पानी जाके वहां जमा हो गया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है।
इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इसके लेखक कौन है? अनुपम मिश्र। बच्चों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ना केवल आपको, सबको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि चलिए गुल्लक में कैसे हम बचाते हैं, बच के रखते हैं पैसे, वैसा ही भूजल को भी, ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर पानी को भी हमें बचा के, जमा करके बचा के रखना चाहिए, ताकि वह आगे दिनों में हमें उपयोग में आएगी और हमें पानी की चक्कर में फंस जाना, परेशानियां सामना करना नहीं होगा। इसलिए बच्चों देखिए, अगर पानी की कमी है तो क्या हो रहा है, और देखिए इसलिए जो आज बहेगा कल ना मिलेगा जल। यहाँ देखिए जल के बारे में और पानी के बारे में बहुत सारे पोस्टर्स है। यहाँ पानी को बचाने से दुनिया बचेगी। और ये देखिए, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। जतन कौन करना है, कोशिश कौन करना है? हमें ही करना है। हमारा हाथ में ही है, हमारे हाथ में ही है। अगर हम किए तो, हम कोशिश किए तो हमें ही रक्षा मिलेगी। इसलिए बच्चों, जल है तो कल है। आप जरूर इन सारे नाराओं को दिमाग में रख के और याद करके काफी मात्र जल को व्यर्थ नहीं करने की कोशिश कीजिए बच्चों। धन्यवाद।